तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं छोटा भीम के राजू के इवल वर्जन के बारे में। नहीं पहचाना? मुंजिया के बारे में। भाई देख, मैंने लड़कियों को मेकअप उतारते हुए देखा है, तो मेरे को तेरे से डर तो बिल्कुल नहीं लगता, बट आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो मुंजिया का ओरिजिन स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो पहले के ज़माने में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उन ब्राह्मण्स के बच्चों में से पहले तो जल्दी शादी किया कर दिया करते थे बच्चों के आपस में। तो शादी से पहले क्रिया हुआ करती थी, जो क्रिया पीपल के पेड़ के पास हुआ करती थी। अब वो क्रिया जब हो रही होती थी तो उसके दो पार्ट थे, एक शादी से पहले होता है और एक शादी होने वाले जस्ट लाइक अगर 3 महीने में शादी है तो उससे पहले होता है। तो ये दो पार्ट हो गए। अब जो पहला पार्ट है वो तो कर दिया था मुंजिया, जो बेटा है जो दिखाया गया उसका, जिसको मुन्नी से प्यार है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो बच्चा है शादी से पहले उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि भाई दुर्घटना में वो अपना शरीर त्याग देता है, जिसके बाद दूसरी क्रिया तो हुई नहीं। तो वो बच्चा मुंजिया बन के उस पेड़ पे रह जाता है, और जब जब अमावस की रात पे कोई भी उस पेड़ को छूता है वो मुंजिया उसके पीछे पड़ जाता है, और शायद मुंजिया रिलीज हो जाता है और जा कर के अपने होस्ट को पकड़ता है। अब जैसे इस जो हमने ट्रेलर में मुंजिया देखा, इसका एक ही गोल है, ये चाहता है अपनी मुन्नी से मिलना और उसे शादी करना। देखो, शादी करने तक बात हुई है, ये ना मैं ज़्यादा फ्रैंक हो गया हूँ, ठीक है? इतना फ्रैंक होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? बच्चे भी देख रहे हैं आजकल मेरे को, 18 वाले तो बच्चे नहीं है, 13 से 18 वाले भी लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। ऐसा ऐसे ऐसे बात करेंगे हम आपस में? थोड़ी थोड़ी तो कर सकते हैं, आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। पसीनों से बुरा हाल, यहाँ तो एसी भी है, पता नहीं मैं क्यों नहीं चला रहा, दिमाग क्यों नहीं चलता मेरा। अब बात कर लेते हैं मुंजिया एक्चुअली चाहता क्या है इस मूवी के अंदर। तो भाई मुंजिया का एक चीज तो हमें पता चल गई कि मुंजिया अपनी मुन्नी को ढूंढ रहा, मुन्नी से शादी करना चाहता है, ठीक है भाई? लेकिन ये स्टोरी ऐसे शुरू नहीं होगी कि पहले ओरिजिन दिखाया कि मुंजिया कैसे आया इस दुनिया में, मुंजिया के साथ क्या हुआ, वो बच्चा कैसे आया, बच्चे के साथ क्या क्या हुआ। ये स्टोरी हर टिपिकल हॉरर मूवी के साथ शुरू होगी कि मेन कैरेक्टर्स को पकड़ेगी, प्रोटैगनिस्ट को पकड़ेगी, उसके एक कॉमेडी एंगल दिखाएगी, हंसते खेलते मूवी चल रही होगी, जिसके बाद एकदम से मुंजिया कहीं से भी रिलीज हो जाएगा। अब देखो, इसके दो फैक्टर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो मुंजिया है वो अभी तक या तो वेट कर रहा होगा कि वो उसी स्टेट में आएगा, उस एरिया में आएगा जहाँ पे अभी मुंजिया है, और मुंजिया वहाँ पे होगा कैसे, ये दूसरा पॉइंट है। मुंजिया वहाँ पे ऐसे होगा कि जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, वो ऐसा घुंघराले बालों वाला, वो बंदे की फैमिली में से कोई ना कोई पुराने प्रोटैगनिस्ट बच्चा होगा, तब उसकी फैमिली में से कोई छू देगा, जिसके बाद जो मुंजिया है उस बंदे के पास चला जाएगा, और वो बंदा बीमार होके अब उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये मुंजिया जाके प्रोटैगनिस्ट के पास चिपक जाएगा और उसको परेशान करना शुरू कर देगा, जिसके बाद इसका मेन गोल यही होगा कि मुंजिया से दूर भागे। और हमने इसके अंदर एक कन्वर्सेशन देखी थी जहाँ पे दो लेडी आपस में बात कर रही होती कि पहले वहाँ पे गए थे तो क्या हुआ था, काला जादू हुआ था। अब मेरे हिसाब से ये कन्वर्सेशन कुछ ऐसी है कि पुराने टाइम पे जब कुछ हुआ होगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुंजिया जो पहले बच्चा होगा, वो बच्चा किसी दुर्घटना से नहीं मरेगा, किसी के इंटेंशनली मारा जाएगा, जिसके बाद उसके अंदर वो इविलनेस बढ़ती चली जाएगी, जिसके बाद और उसका एक ही गोल होगा कि भाई मुझे अपनी मुन्नी ढूंढनी है और मुन्नी से शादी करनी है। क्या बोल रहा हूँ, मुन्नी से शादी करनी है, मुन्नी। कॉलेज के ग्रुप में क्यों मैसेज आया? बजरंगी भाईजान वाली नहीं, नहीं 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 नहीं, वो वाली नहीं। वैसे अगर हुई तो मतलब कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है और कोई भी एक्टर प्ले कर सकता है। खैर, अगर कॉन्स्पिरेसीज की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्पिरेसी एक और बहुत बड़ी अभी इंटरनेट पे और चल रही है, जो मैंने अभी देखी और मैं शॉक हो गया। देखो, ये भी मैडॉक फिल्म्स के थ्रू आ रही है। मैडॉक फिल्म से और भी ऐसी मूवीज आ चुकी है, स्त्री आ चुकी है, रूही आ चुकी है, भेड़िया आ चुकी है, जिसके बाद हमने देख लिया कि जो भेड़िया है वो कनेक्ट हो जाती है स्त्री से डायरेक्टली। अब मुंजिया कैसे कनेक्ट होगी? तो मुंजिया और स्त्री में दो चीज़, मतलब एक चीज़ कॉमन है सबसे ज़्यादा, एक्चुअली दो चीज़ कॉमन है। पहली चीज़ है श्रद्धा की चुटिया, मतलब मेन तो चुटिया के एंगल से शुरू होती है स्त्री की, भाई चुटिया 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 चुटिया, और वो चुटिया लगा लेती है एंड में श्रद्धा।
और इस मूवी के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो मुंजिया है उसकी भी एक चुटिया है जो ऐसे हिल रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से कनेक्टेड हो गए। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, लेकिन ठीक है, दूसरा वाला आपको बहुत जेन्युइन लगेगा। दूसरा वाला ये है कि देखो, अरे मैं क्या बताऊं मैं, मुंजिया ढूंढ रहा है अपनी मुन्नी जिसके साथ उसको शादी करनी है, और स्त्री ने क्या बोला था, यानी श्रद्धा ने क्या बोला था, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आती है और वो तभी आती है जब उसको किसी को ढूंढना होता है, और वो किसी को ढूंढ रही है, कोई उसका बिछड़ गया था उससे। अब इवेंचुअली ये हो सकता है कि इन दोनों के आपस में टाके भिड़ रहे हो, एक दूसरे को ही ढूंढ रहे हो। एक तरफ जहां राजकुमार राव जाके भेड़िया से कनेक्ट हो गया और भेड़िया को जाके संभालेगा, वहीं पे दूसरी तरफ ये मुंजिया और श्रद्धा का चक्कर चलेगा भाई। हम नहीं रोएंगे अब। वैसे अगर एक चीज़ के बारे में बात किया जाए तो मुंजिया का जो थोड़ा सीजीआई है ना, वो थोड़ा सा डाउनग्रेड फील होता है। और मेरे को ऐसा लगा था कि जब तक ये मूवी रिलीज होगी तब तक इसके सीजीआई पे काम कर लेंगे मेडॉफ फिल्म्स वाले, क्योंकि भाई भेड़िया पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, मतलब उतना अच्छा नहीं था कि हम बोले कि हॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर ले, लेकिन उससे कम भी नहीं था भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलीवुड मूवी से कम था, बहुत अच्छा लगा। और कुछ हॉलीवुड मूवीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिनसे बेटर भी था, लेकिन अगर मैं मुंजिया की बात करूँ तो लोग आपसे पूछेंगे भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है मुंजिया के बारे में, तेरे को बड़ा पता है। तो उनको सीधा सीधा बोलना, भाई देखो मेन फैक्टर ये है कि 7 जून को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। अब उससे पहले इन्होंने अभी ट्रेलर ड्रॉप किया, तो इसके बीच में पोस्ट प्रोडक्शन पे तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि भाई थिएटर में भी तो मूवी लगवानी है, वहाँ भी तो भेजेंगे, हर जगह भेजनी होगी। तो मेन फैक्टर ये आ जाता है कि भाई इन्होंने सीजीआई पे काम किया नहीं है और हमें क्यों अजीब लग रहा है। अब हमने एक तो फ़ोन में देखा है, ठीक है, थिएटर में जब बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो फील अलग आएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि भाई जो मुंजिया है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है सीन के अंदर, उसको थोड़ा और अच्छे से अगर ब्लेंड किया जाता, लाइटिंग और थोड़ी परफेक्ट होती कि पीछे से लाइट आई कैप्चर कर लेती है, लेकिन जो मुंजिया है उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आता पीछे से। अब वो यार लाना बहुत मुश्किल होता है सीजीआई में करना, इसी वजह से या तो लाइट नहीं करते पीछे। खैर मेन पॉइंट यही है कि ब्लेंड अच्छे से नहीं हो पाता है, वो ब्लेंडिंग का इशू आता है। कोई आपसे पूछ ले तो ये बोलना भाई ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, ब्लेंडिंग अच्छे से कर ले तो शॉर्ट हो जाएगा। फिर कॉल आ गया। मुंजिया देखने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या मूवी के अंदर प्लॉट होने वाला है, क्या ओरिजिन स्टोरी है, मुंजिया कहाँ से आया, क्या कॉन्स्पिरेसीज चल रही है इंटरनेट पे, सब आपको क्लियर हो जाता है। तो अगर आपसे आपकी कोई भी क्रश किसी भी वक्त कुछ भी पूछ ले, आपको सब पता है भाई। और हाँ, अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाले इंसान हो, कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रहती है, आपके साथ काफ़ी वक्त बिताती है, वो आपसे पूछ लेती है कि मुंजिया क्या है भाई, क्या मूवी आ रही है, तो आपके पास बताने के लिए सब कुछ है। और अगर सिचुएशनशिप काइंड ऑफ कुछ चल रहा है और आप बैठे हो थिएटर के अंदर कॉर्नर सीट लेके और वो आपसे मुंजिया के बारे में पूछ रही है, तो देखो भाई गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी कि आपने उसको वक्त दिया कि मुंजिया के बारे में पूछ ले। आपको वक्त किसी और चीज़ को देना है। वैसे ध्यान रखना थिएटर्स में कैमरास भी होते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। बाय।